नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मक्सी रोड स्थित पवासा में सोमवार देर रात बारात के दौरान नाचने की बात पर दो पक्षों के बीच जमकर हथियार चले। आपसी झगड़े में 22 साल के एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 युवक घायल हैं। इस मामले में देर रात ही पुलिस की अलग अलग टीमों ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। मृतक युवक का नाम सुनील, पिता सार्थक प्रधान, उम्र 22 साल, निवासी बजरंग नगर कॉलोनी पवासा है। पवासा में माखन नामक युवक की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। डीजे की धुन पर सुनील और उसका भाई दीपक और दोस्त अर्जुन विश्वकर्मा, अभिषेक सोनवानिया आदि नाच रहे थे। इनके साथ ही छोटी मायापुरी के भी कुछ लड़के नाच रहे थे। नाचने के दौरान एक युवक के हाथ का कड़ा दूसरे को लग गया। सुनील और उसके दोस्तों का छोटी मायापुरी के लड़कों के साथ कड़े से चोट आने की बात पर विवाद शुरू हो गया। छोटी मायापुरी में रहने वाले आरोपियों ने चाकू निकाले और सुनील व उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। चाकू सुनील के सीने पर लगा। उसका भाई दीपक प्रधान, अर्जुन और अभिषेक भी घायल हो गए। इन सभी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सुनील को मृत घोषित कर दिया गया। सुनील उद्योगपुरी के एक कारखाने में काम करता था। छोटी मायापुरी के हैं आरोपी। हत्या के इस मामले में देर रात ही पवासा थाने में दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई थी। रात में ही 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल किसी की अधिकृत तौर पर गिरफ्तारी नहीं घोषित की गई है। अपना थाना पवासा क्षेत्र का घटना है, जिसमें कि सुनील, पिता सिद्धार्थ और इनका मित्रगण सब शामिल थे। इनमें ये गए थे किसी के प्रोसेशन में बारात के। तो वहाँ ये घटना हुई कि डांस करते करते किसी का कड़ा लग गया होगा सामने वाले बंदों को। तो वो उन्होंने अपोजिट में एक बंदे को पकड़ा और झंझोड़ दिया उसको वहाँ पे और साइड में लेके जाने लगे। तो बीच बचाव में सुनील वहाँ आगे आया और उसने बीच बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन बीच बचाव में सामने वाले जो अपराधी लोग जितने भी थे, 8-9 की जो संख्या बताई है उसमें, तो उनके पास चाकू वगैरह जो भी सामान था वो निकाले उन्होंने, और वो पता नहीं था उनको कैसे क्या मारना है। तो उन्होंने जो मारा तो वो गलत जगह लग गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और बाकी के 3 जो घायल हैं उन्हें एक मामूली चोटें आई है। उसमें से एक के सीधे हाथ पे दो टाँके भी आए हैं। क्या काम करते थे? क्या नाम था? सुनील अपने उद्योगपुरी फैक्ट्री में काम करता था। सभी मतलब लगभग मजदूरी वर्ग में ही काम करते हैं कंपनी में। कितने लोगों ने हमला करा इनके ऊपर? ये 8 से 9 कुछ संख्या बताई जा रही है इनकी, अपराधियों की। अभी कितने लोग गिरफ्तार किए गए? क्या पुलिस बल द्वारा अभी सारे अपराधी मतलब 8 अपराधी तक उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं, 8 आरोपी, और बाकी एक अभी फरार है। घायल और मौत? घायल में 3 लोग हैं, अर्जुन है और अर्जुन विश्वकर्मा, दीपक प्रधान और एक का नाम नहीं पता, और बाकी जिसकी मृत्यु हुई है वो है सुनील प्रधान। आपका पूरा नाम बताओ। मेरा नाम अक्षय टोके। कहाँ के रहने वाले थे? ये पवासा क्षेत्र। क्या घटना हुई है? कल हमारे पवासा क्षेत्र में एक बारात आनी थी रघुनंदन गार्डन के पास में। उस समय कुछ लड़के थे, वो बारात में शामिल थे, डीजे पे नाच गाना कर रहे थे। 2 पक्षों में इस गाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक लड़का है मृतक सुनील, उसकी मौत हो गई। इसमें कितने घायल हुए? उसके अन्य कुछ 2-3 साथी हैं, वो भी घायल हुए हैं, और सुनील की मौत हो गई है। इसमें किसके द्वारा चाकूबाजी की? कुछ छोटी मायापुरी जो थाना चमनगंज क्षेत्र में जगह है, वहाँ के कुछ लड़के थे, उनका पूरा काफ़ी ग्रुप था, तो वो लोग आए थे। और बाकी कुछ पवासा के लड़के थे, उनका भी ग्रुप था, वो दोनों ही डांस कर रहे थे। तो छोटी मायापुरी के जो लड़के थे उन्होंने चाकूबाजी की है। घटना कहाँ पर हुई? घटना जो दुल्हन है उसके घर के सामने, मतलब पवासा में प्रताप नगर कलारी, उसके पास में। फिल्म के अभिनेता मनोज जोशी पहुंचे बाबा महाकाल के शरण में। नंदी हॉल में बैठकर भस्मारती के दर्शन किए। गर्भगृह से पुजारियों ने कराया पूजन अभिषेक। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आज सुबह भस्मारती के दौरान फिल्म कलाकार मनोज जोशी बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल हुए। बाबा की दिव्य अलौकिक भस्मारती के दर्शन किए। लगातार फिल्म अभिनेताओं का महाकाल मंदिर में दर्शन का सिलसिला जारी है। अभिनेता मनोज जोशी ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्मारती का आनंद लिया। पुजारियों द्वारा गर्भगृह से पूजा अभिषेक कराई गई। बहुत ही आनंद आया। पूरी 4 बजे से लेकर प्रातः काल की जो भस्मारती होती है, उस भस्मारती के और मंगल दर्शन करके बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई है। और मेरा रुद्र जो है, महाकाल जो है, वो मेरे आराध्य हैं, हमारे पूरे परिवार के आराध्य हैं। इसलिए पूरा रुद्राभिषेक और पूरा रुद्री का पाठ भी मैंने बैठ कर किया।
और 2 घंटे अद्भुत दर्शन हुए। अभी तक कितनी मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन 3 बार। अभी नई मूवी कौन सी आने वाली है? मेरी नई मूवी है, एक शास्त्री वर्सेस शास्त्री, ड्रीम गर्ल 2 और 2 वेब सीरीज भी हैं। बहुत बस उसकी मनोकामना के लिए आपने मांगा? नहीं, मैंने तो सिर्फ मेरे लिए नहीं मांगा, मैंने निश्चित परिवार के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए। हमारा राष्ट्र जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत प्रगति करे, और यही महाकाल जी के चरणों में प्रार्थना की है कि हमारा जो राष्ट्र है वो बड़ा विश्व गुरु बहुत जल्द बने। धन्यवाद। परिजन ने बुजुर्ग महिला को बरगलाकर गांव बिछड़ौद की जमीन अपने नाम करवाई। महिला ने प्रशासनिक भवन में जन सुनवाई में लगाई गुहार। उज्जैन की घटिया तहसील के गांव बिछड़ौद में एक बुजुर्ग महिला को बरगलाकर उसी के परिजनों ने दान पत्र बनवा लिया और जमीन अपने नाम करवा ली। जब इस बात की जानकारी बुजुर्ग महिला को लगी तो वह अपने अन्य परिजनों के साथ मंगलवार को उज्जैन के प्रशासनिक भवन में जन सुनवाई में पहुंची। यहां एसडीएम कृतिका भीमावत को एक शिकायती आवेदन दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला के परिजन योगेश कुमार राठौर ने यह जमीन हथियाई है। पटवारी पर भी एक तरफा नामांतरण करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस मामले में थाना घटिया में केस दर्ज हो चुका है। बुजुर्ग महिला अब जमीन का नामांतरण निरस्त कर अपने नाम करवाने की मांग कर रही है। ये कि हमारी माताजी की जो ज़मीन थी वो हमारे बड़े भाई के लड़के गणेश चंद के लड़के योगेश कुमार राठौर ने धोखेधड़ी से और बेरा पुस्तक लेकर दानपत्र रजिस्ट्री कराई, और पटवारी ने गलत जानकारी देके मौके पे कब्जा हमारा है, और मेरा है छतर सिंह का, और मेरे पास में मेरा भाई हरिनान का है। और पटवारी ने गलत जानकारी देके आसपास लोगों से नहीं पूछा और ना हमारे कथन लिए, और फर्जी तरीके से पैसे ले दे के उसने नामांतरण कर दिया। और हमने इसकी 181 पे भी शिकायत करी थी, तो वहाँ से भी हमको दबाव आया कि आप इसकी शिकायत काटो, तो हमने शिकायत नहीं काटी। इसके लिए हमने जन सुनवाई में आए हैं और हमने यहाँ से किए कि इस नामांतरण को निरस्त किया जाए और हमारी माताजी की ज़मीन हमको माताजी के नाम से की जाए। बिछड़ोद, ग्राम बिछड़ोद में है 10 बीघा, 10-10.5 बीघा ज़मीन है। ये हमारी माताजी भोलीबाई के नाम से थी। हाँ, रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करी है हमने, योगेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, और हमारी माताजी के हमने 164 के बयान भी कराए मजिस्ट्रेट के सामने। इस प्रकार हमने घटिया थाने में रिपोर्ट। छतर सिंह राठौर। रुको भाग। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। टावर चौक पर 15 मार्च बुधवार सुबह बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 89वीं जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आम सभा आयोजित की जा रही है। जिलाध्यक्ष कैलाश चंद्र राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्रीकांत जी प्रदेश प्रभारी एवं विशेष अतिथि माननीय रमेश डावर जी प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सुबह 10 बजे सभा शुरू होगी। रमेश चंद्र मटौर ने सभी से समाजजनों से बड़ी तादाद में सभा में आने की अपील की। करण सिंह बडाल जी, अब्दुल रजाक लाला जी, जीवन देवड़ा जी, दिनेश पवार जी, तेजकरण फुलरिया जी, धन्ना लाल सोलंकी जी, धर्मेंद्र सोलंकी जी, इंदौर मालवीय जी, गोवर्धन लाल, गोवर्धन सोनगरा जी, यहाँ सब कल सभा में कार्यक्रम की व्यवस्था संभालेंगे। 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पड़ती है और बहुजन समाज पार्टी
संपूर्ण देश में मान्यवर कांचीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करती है। इसी तारतम्य में इंदौर जोन में भी 15 मार्च 2023 को उज्जैन के फ्रीगंज में जयंती का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे और 2023 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, इस बात की तैयारी के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। सुबह कितनी बजे सभा स्टार्ट होगी, क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह ठीक 10:30-11 बजे सभा स्टार्ट हो जाएगी और कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हमारे साथी आदरणीय श्रीकांत जी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपका पूरा नाम? रमेश डावर, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। माकड़ोन निवासी बस चालक के साथ बस खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी। पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में लगाई गुहार। उज्जैन के माकड़ोन में रहने वाले शिवनारायण खत्री के साथ बस खरीदने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। शिवनारायण मंगलवार को कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, यहाँ जनसुनवाई में गुहार लगाए। पीड़ित का कहना है कि उसने बस लेने के लिए एक शख्स को 3 लाख रुपए दिए हैं। वह राशि ब्याज पर लेकर आया है। 3 लाख रुपए लेने के बाद भी उसे बस नहीं दी गई। इस प्रकार धोखाधड़ी की गई है। इस घटना को लेकर पुलिस विभाग के अलावा प्रशासन में भी शिकायती आवेदन दिए गए, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसीलिए वह जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गुहार लगाने आया है। शैलेंद्र सिंगर के द्वारा लगातार शिकायत करने पर मारने की धमकी भी दी जा रही है। मैंने गाड़ी ली थी जिसमें 3 लाख रुपए का उन्होंने 3 मेरे से ले लिए हैं और वो 3 लाख रुपए ले लिए। उसके बाद में भी कोई वो नहीं हो रहा है और ना मान्य कर रहे हैं और पुलिस वाले के पास थाने में जाते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको आवेदन भी दे दिया है। उसके बाद भी साहब सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और मैं बिल्कुल मेरे छोटा भाई और मेरी छोटी बहू मर चुके हैं और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ना मेरे पास पैसा बचा है, घर भी गिरवी रख दिया और 3% के 2% के पैसे ला के दिए और ना वो है ना मान्य कर रहे हैं, ना पैसे वाले खा रहे हैं और बिल्कुल मेरी आत्महत्या करने की नौबत आ गई साहब और ना कोई सुन रहे हैं। मैंने बस ली थी साहब, बस ली थी मैंने और वो नेतागिरी की दोष देते हैं। बोले आप मेरे खिलाफ आवेदन दिया या कुछ भी करा तो मैं तुझे मरवा डालूँगा। ये शैलेंद्र सिंगर है, शाजापुर वाले हैं और कोई भी आवेदन दिया, कुछ भी कानूनी कार्रवाई करी तो मैं तुझे मरवा दूंगा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दे दिया, माकड़ोन थाने में दी थी, उन्होंने रिपोर्ट ही लिखी। शाजापुर थाने में भी रिपोर्ट लिखा रखी है, वहाँ भी आवेदन दे दिया। शाजापुर एसपी साहब को भी दे दिया, कलेक्टर साहब को भी दे दिया, उज्जैन आईजी साहब को भी दे दिया। जनसुनवाई में क्या आश्वासन मिला आपको? क्या अभी तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बस ये दे दी रिसूट दे दी। बोले सब मैं माकड़ोन का हूँ। आपका पूरा नाम? शिवनारायण खत्री, ग्राम माकड़ोन। मेरे पास गाड़ी है, ये टूरिस्ट का काम करता हूँ। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में कर्मचारियों के जीपीएफ की रकम के गबन के मामले की जांच के लिए भोपाल से डीआईजी मनसाराम पटेल के नेतृत्व में जांच टीम 19 घंटे से रिकॉर्ड खंगाल रही है। 7 सदस्यीय जांच टीम ने जेल परिसर में एक अलग ऑफिस बनाया है जो 48 घंटे तक पूरे मामले की जांच करके प्रतिवेदन तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट भोपाल में देगा। इस मामले में आरोपी जेल प्रहरी प्रद्युमन सिंह फरार हो गया है। उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जेल अधीक्षक की आईडी का इस्तेमाल करके रिपु दमन सिंह ने 13 करोड़ रुपए का गबन किया। जेल अधीक्षक ने पुलिस थाने में अपनी तरफ से FIR कराई है। वहीं जिला कोषालय की तरफ से भी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। जेल अधीक्षक उषा राजे ने उज्जैन रजत से चर्चा करते हुए बताया कि डीआईजी के नेतृत्व में एक जांच टीम आई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच टीम ने उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया है। सारे दस्तावेज, कंप्यूटर भी जांच ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। मेरे खाते से 27/10/2021 को 1,13 लाख रुपए निकले हैं। उसके 6 महीने का पश्चात 17/5/2022 को 14 लाख रुपए निकाले। इस प्रकार से टोटल 27 लाख रुपए निकाल लिए। और हम वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी उनसे यही निवेदन कर रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से कि इसकी जांच करवा के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उसको दंडित किया जाए। मैडम से आपने बात करी? मैडम का मैडम से बात करी? मैडम यही बोलती हैं निकल जाएगा सबका। जो अभी जांच बैठी है उसमें क्या हुआ? अभी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिले। अभी जांच चली रही है। जांच चल रही है। इसकी शिकायत आपने कहाँ अभी कर चुके हैं? अभी तो जेल अधीक्षक कार्यालय में हमने लिखित में आवेदन दिया कि हमें प्रूफ दिलवाया जाए कि हमारे खाते से कितना अपराध हुआ है। हमारे अधीक्षक महोदय को माननीय जिला साहब को हमने लिखित आवेदन कल सबमिट कर दिए।
ठीक है, आपका नाम? नाम सुरेश वर्मा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061